ओम गंगणपते नमः। जय मेरे सतगुरुदेव श्री निखिलेश्वर महाराज की जय हो। जय गुरु जी का आदेश। जय महाकाल, जय वासुदेव, जय शिव रूपाय, ओम परम तत्वाय नारायण गुरु नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विष्णु ओम माला मुसरदक्षिण भाषमस्त मुझभांगल गुरुनाथ फट माता जय माता। मित्रों, मैं ये वीडियो बनाया हूँ उन शिष्यों के लिए जिन शिष्यों ने मुझसे गुरु दीक्षा लेके साधना, वो तो जो शिष्य लोग साधना कर चुके हैं वो तो मेरे पुराने शिष्य हैं, और जो नए शिष्य अभी जुड़े हैं उन शिष्यों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। जो गुरु साधना शुरू कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं वीडियो से बना देता हूँ। आप लोग ये ध्यान से सुन लो। आपकी पहली मेरी जो साधना में सिखाया हूँ, आपको गुरु दीक्षा दिया हूँ, उसमें साधना सीखने के लिए 3 तरीके से तुमको गुजरना होगा, 3 रास्ते से। एक हो गया गुरु मंत्र 51,000, क्योंकि 51,000 मंत्र जाप के अंदर मैं और मेरे गुरु निखिलेश दोनों आपके सपने में रात में आएंगे, हम ये कंफर्म है। दूसरी चीज, आपको 59 मंत्र जपना है। 59 मंत्र आएंगे, रहेंगे, क्लेंगे चामुंडाय विचय। कहीं यहाँ तर सरस्वती महाकाली बन गई है, महालक्ष्मी भुवनेश्वरी माता महालक्ष्मी बन गई है। ऐसी 3 माताओं जो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय, वो ऐम नहीं कि ओम नहीं, हमको आएंगे, रहेंगे, क्लेंगे चामुंडाय विचय, मतलब आएंग रेंग क्लेंग चामुंडाय विचय। इस मंत्र का फिर आपको जब करना है 1.25 लाख। 1.25 लाख के बाद आपका क्या होगा, आपको माता की दर्शन कंफर्म है। जय गुरु जी का वादा है आपसे, कंफर्म है। क्योंकि माँ कभी, अगर बच्चा बुला रहा है तो माँ कभी रुक नहीं पाएगी, दौड़ के चली आएगी। माइया है, माई है हमारी। उसके बाद आपको सिखाऊंगा मैं बगलामुखी साधना। 3 साधना है। 3 साधना के बाद, उसके बाद तुमको जो साधना करना है करो, क्योंकि इस 3 साधना से तुमको जीवन में जीने के लिए राह मिल जाएगी और शक्ति मिल जाएगी। चलिए मैं बात करता हूँ मेरे नए शिष्यों के लिए। आपको गुरु साधना करना है, अभी शुरू करनी है आपको। गुरु चित्र में भेज दूंगा और भैरव देवता का फोटो भेज दूंगा, क्योंकि घर में बोलते लोग भैरव पूजा मत करो। अरे भैरव पूजा नहीं करोगे तो आप में शक्ति कहाँ से आएगी। आप जो डेयरिंग से किससे बात करते हो, कौन करते हो, किधर डरते नहीं हो तो कौन है वो। भैरव का आपका थोड़ा सा प्रसन्न है, भैरव आपके ऊपर खुश है, इसलिए आपको साहस आ रहा है बात करने के लिए। जो डरपोक के उनको कभी भैरव जी उनके साथ नहीं रहते हैं, इसलिए भैरव को साथ रखना ही जरूरी है। क्योंकि भैरव साथ नहीं रहेंगे तो आपको देवी के दर्शन के लिए आपको साहस कौन देगा। आपके है, आप में है इतना दम, इतने औकात कि आप माता का दर्शन कर सकें, तो वो आपको हक दिलाएगा, आपको भैरव दत्ता जी साहस दिलाएंगे। उसके बाद आपको गुरु चित्र, तो आपको मार्गदर्शन है, कोई भी गलती होगा तो गुरु रक्षा करेंगे आपकी साधना क्रम में। उसके बाद गणपति का, पहले गणपति का करना है, उसके बाद गुरु जी का पूजन, उसके बाद भैरव जी का पूजन, उसके बाद माँ दुर्गा की, माँ बगलामुखी की, और नवग्रह का एक यंत्र ले आना, नवग्रह। क्योंकि और घर इष्ट देवी जो आपके नारायण है या भगवान है, उनका फोटो रखना, या नहीं हो तो सुपर रख लेना। और उसके साथ में आपको माला क्या रखना चाहिए, आपको 2 स्फटिक माला रखना है, 2 रुद्राक्ष माला रखना है। और गुरु साधना के लिए आपको सफेद वस्त्र, सफेद धोती, सफेद गमछा और सफेद आसन चाहिए। अगर आसन नहीं मिले सफेद के तो आप एक काम करिए, कोई भी कलर का आसन लीजिए, उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल दीजिए, ठीक है। और 2 आपके लिए चाहिए तांबे का लोटा छोटा वाला, और 2 आचमनी जो चम्मच से, और 21 प्लेट आपको पीतल की और तांबे की, आपकी हैसियत के हिसाब से आप ले सकते हैं, इतना करिएगा। और मित्रों, जो नए शिष्य होने वाले हैं या आने वाले हैं, आप आइए, चिंता मत करिए, मैं आपको दीक्षा जरूर दूंगा, और आपको उसी शक्ति के साथ आपको मिलाऊंगा जो शक्ति आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि लोगों की दक्षिणा में हमें उतनी मजा नहीं है जो शिष्य साधना में सफलता की जो खुशी मुझे गुरु को दे सके, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। लोग डराते हैं, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, मर जाएगा, तो बिना गुरु के करोगे उल्टा पुल्टा तो होगा ही ना। यूट्यूब में देख लोगे, सुन लोगे, कर लोगे, थोड़ी होता है बेटा ऐसा। इसलिए बेटा आपको क्या करना है, आपको ये करना है, सबसे पहले गुरु दीक्षा लेना है, उनके मार्ग में, उनका आदर्श में कोई भी साधना सीखो। देखो, इधर एक आदमी अच्छा बनने जाता है तो पीछे वाला जो खराब आदमी है तो उसके पैर खींचता है। आपका मन एकाग्रित रहना है, आपके मन चेतना, सब जो आपके इंद्रिय हैं सब आपको खोलना है, पद्म की फोफड़े की तरह खोलना है उसको, तब जाके आपका दिमाग काम करेगा।
जब तक आपके साथ में दैविक शक्ति नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे कलयुग में। और कलयुग में साधना में सफलता पाना बहुत आसान है। जीवन में आपको 3 टेंशन है, एक कला हो गया, एक धन हो गया और एक शांति। ये तीनों से हमेशा परेशान है। लोगों के पास धन नहीं तो बोले धन चाहिए, और धन है आता है तो वो भी पाप की कमाई से आता है। कभी कभी ऐसी हालत हो जाता है। तो आप उन माता की शरण में आ जाओ, उनकी आराधना करेंगे और वही आपको 3 चीज आपको दे देंगे, शांति, धन और शत्रु। इन तीनों से बचा लेंगे। क्योंकि चंडी पुराण में माँ ने क्या कहा है, जो तू मेरे शरण में आ जा, तेरे शरण में आने वाले को तू शरण देगा। तू मेरे शरण में आ जा बेटा, तेरे शरण में जो आएगा तू शरण देने वाला हो जाएगा। इसलिए आप भी शरण देने वाले हो जाओगे। आपको किसी की गुलामी करने की क्या जरूरत है? किसका सामने सर झुकाने की क्या जरूरत है? क्या आप में दम नहीं है? किसने कहा आपने भगवान नहीं है? आप ही भगवान हो। शिव जी तो अभी तक जप रहे हैं, वो तो भगवान है। भोले बाबा तो आंख बंद करके बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उनको भी और शक्ति चाहिए। जब महादेव जी को इतना शक्ति चाहिए, जो कि वो संसार के पालन, जो भी संसार की जो कल्याण के लिए संसार को बनाया है, जिनके कदमों में संसार है, और जो लोगों को सब दुख दर्द सब वही देखते हैं, जो खुशी मिल रही है, जो हमको ये जन्म मिला है, जो ये परिवार मिला है, जो कुछ मिल रहा है सब उनकी दया है। वही जैसे भगवान जप रहे हैं प्रभु श्री राम जी की, तो हम प्रभु जी क्यों नाम ना जपें? बोलिए, हम तो मनुष्य कीड़े हैं। मुझे उर्वशी अप्सरा ने क्या कहा मालूम है? मेरे जब एक छोटा भाई साधना कर रहा था उर्वशी का, उसको बोला तुम इंसान, तुम कीड़े मकीड़े की तरह हो, मगर तुमने बोला तो हम आ गए। क्यों आ गए? आपने हमें प्यार से बुलाया, हम आ गए। इसलिए हम कीड़े मकीड़ों को जब उर्वशी अप्सरा जैसी अप्सरा, वो हमको कीड़ा मकीड़ा कहा, क्या हम कीड़े मकीड़े हैं? क्या हम उर्वशी के जैसे उसके ऊपर वाला नहीं हो सकते हैं? चाहिए दम, चाहिए अंदर निडरता होना चाहिए, साहसिकता होना चाहिए आपके अंदर, एक मजबूत होनी चाहिए आपको। ऐसे ही खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। आप सोचते हैं उसके पास धन है, वो बहुत भाग्यवान है, गलत सोच है आपकी। उसके पास अगर धन है तो वो पापी है, समझ लो आप। जिसके पास धन नहीं है वो धार्मिक है, जिसके पास धन नहीं है वो धार्मिक है, जिसके पास धन है तो वो पापी है। क्यों? इसका अर्थ यह है मित्र, जिसके पास धन है वो तो खुशी में जीता है मगर पाप भी करता है। उसका पूर्व जन्म में उसने कुछ कर्म खराब किए थे, इसलिए ये धनवान बना। अगर ये धनवान नहीं बनेगा तो ये पाप कर्म कैसे करेगा? और ये पाप कर्म नहीं करेगा तो फिर कुत्ता बिल्ली बन के कैसे घूमेगा? ये तो माया है। जय माता माई की जय हो। और जिसके पास धन नहीं है वो दुखी नहीं है, वो धनवान है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म की अच्छे कर्म से, इसने अच्छे कर्म की वजह से आप गरीब से लड़ते लड़ते ऊपर जाना है आपको। तब जाके मेहनत करना है आपको, सच्चाई से मेहनत करना है, सच्चाई से पैसा कमाना है आपको। इसलिए आपको गरीब बनाया भगवान ने। तो गरीब तो आराम से उठ, पर तेरे लिए मैं रास्ता बिछाया हूं, तो खाली आगे कोशिश कर। इसका मतलब ये है कि मेरे शिष्यों, एक साधना से शुरू करो जिंदगी। तुम्हारे अंदर इतना ऊर्जा आ जाएगी, भगवान भी आपके पास आने लगेंगे और आप महान शक्तिशाली बन जाओगे देवताओं की तरह। तो आप इन कलियुग के लोगों के साथ क्या बात करोगे? आप मेहनत चाहिए ना। आप 3 महीना टाइम दो साधना के लिए, आपको मैं क्या कर देता हूँ देखना। जय माता रानी की जय। चलिए, नए शिष्यों के लिए मैंने जो बताया था बता दिया मैंने। वो कल से कोई गुरुवार से मैं बताऊंगा आपको कब से गुरु साधना शुरू करनी है। उसके बाद मैं आप लोग गुरु साधना शुरू करोगे और उसके बाद नमन मंत्र जाएंगे। एंड माता 3 अभी गुरु जी के परामर्श हो गया, गुरु जी का आदेश हो गया कि बेटा तू भी जा सकता है 3 माताओं के पास, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अभी तीनों की ऊर्जा लेकर अभी तेरे को जो साधना करना है कर। जय पीताम्बरी माता की जय हो, जय गुरु निष्ठानंद की जय हो।